चार क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी से हम फिर चालू करते हैं अपनी प्रायिकता। सभी से एक अनुरोध है, शांति का परिचय देखिए। अगर एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आता तो धैर्य रखें, मैं एक ही टाइप पे कम से कम चार चार क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके पास प्रैक्टिस पूरी हो जाए। वो सारे फ्रेश क्वेश्चन लेंगे, इसलिए मैं कोई पीपीटी भी लेके नहीं आया, ठीक है ना। आइएगा, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। इसको सीखने के लिए आपको दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है? एक आपकी होती है क्रमचय और एक होती है आपकी संचय। एक आपकी संचय और एक आपकी होती है क्रमचय। क्रमचय एक होती है परमुटेशन और एक होती है कॉम्बिनेशन। सबसे पहला पॉइंट होता है आपके दबलो जहां में कि ये होता क्या है, संचय होता क्या है और क्रमचय क्या होता है। क्रमचय क्या होता है? अगर मैं आपसे सबसे पहले बोलूं संचय, संचय मतलब होता है किसी भी चीज को हम चुनाव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चुनाव। जैसे अगर आप कहीं जाते हो, किसी टेबल पे कुछ बिस्किट रखी हैं, कुछ मिठाइयां रखी हैं, जैसे उसमें से हमें किसी को चुनना हो। क्या करना हो? चुनना हो। या मैं बोलूं कि एक मेज पे 5 व्यक्ति बैठे, उनमें से हमको किन्हीं 2 व्यक्तियों को चुनना हो, तो वहां पे हम लगाते हैं अपना संचय, मतलब कॉम्बिनेशन। अब उन बच्चों को चुनकर एक व्यवस्थित क्रम में बिठा लें, वो कहलाता है हमारा क्रमचय। क्या कहलाता है? हमारा क्रमचय। अरे हाँ, है ना। अगर हमारे ये दोनों चीजें पूरी क्लियर हो गई, क्रमचय और संचय अगर हमारे दिमाग में, इंग्लिश में भी भाई भाई बताता रहूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, अगर ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई तो हमारे काम बढ़िया हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें, अब बेटा मैं कमेंट्स कम पढ़ूंगा और क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दूंगा और आपके आंसर वाली कमेंट्स ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, मंगल मीना जी फालतू कमेंट ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। क्रमचय की बात करें, परमुटेशन, आप बताइएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कहीं पर भी इसमें टाइप कौन से बनते हैं क्रमचय पे, आप कहोगे क्रमचय में कितने टाइप बनते हैं। तो अगर हम आपसे बोले पहला जो टाइप बनता है या दूसरा जो टाइप बनता है, कौन कौन से बनते हैं, सब सब टाइप क्लियर करेंगे। अगर हम बोलेंगे पहला जो टाइप बनता है, अगर आपसे कहा जाए अक्षरों वाला, लेटर वाला, लेटर, अक्षरों वाला, अक्षर मतलब कैसे होते हैं? जैसे आपसे कहाएगा एप्पल है, राम है, श्याम है, इनसे कितने। उसके बाद आपके पास आते हैं संख्या वाले क्वेश्चन, अंकों वाले, संख्या मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये वाले क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि भाई साहब दूसरे कौन से क्वेश्चन होते हैं, एक आपके पास होते हैं टेबल वाले, वर्गाकार टेबल है, माला वाले क्वेश्चन आते हैं, वाला वाले क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं व्यक्तियों वाले क्वेश्चन। कौन से? व्यक्तियों वाले क्वेश्चन, महिला पुरुष वाले क्वेश्चन। इसके बाद आप चले जाओगे आगे तो आपसे कलर वाले क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे? कलर वाले क्वेश्चन। नमस्कार सभी को, नमस्कार। कलर वाले, झंडे वाले, ये आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन कहेगा कि मिक्स क्वेश्चन दे देगा, मिक्स क्वेश्चन, मिश्रित, मिक्स क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो हमें यहां पर कम से कम 5 टाइप आपको पूरी तरीके से समझना है। 5 टाइप आपके सामने लिख दिया है। तो सभी बच्चे बताइएगा, सभी बच्चे बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं सारी चीजें। जैसे मैंने आपसे कहा पहला टाइप, ये टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 पहला, बिल्कुल पीपीटी भी बेहतरीन बना दूंगा आपके लिए। टाइप नंबर 1, मैंने उसको चालू करने से पहले अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बताइएगा ये राम शब्द है, प्रभु का नाम लेके हमने एक राम शब्द लिया, इस शब्द के अक्षरों से कितने नए शब्द आप बना सकते हैं, कितने नए शब्द। तो पहला पॉइंट होगा, हम कहेंगे पहले तो हम राम ही लिख देते हैं। दूसरा, अगर हम आपसे बोले इसको आगे लिख दिया, ए आर और एम है, फिर उसके आगे गए ए है, एम है और ये आर है, ठीक है, 3 ही हो गए। अब बताइएगा ए अगर हमने कहा इधर पहुंचा दिया जाए, ए इधर पहुंचा दिया जाए तो आर एम और ए है। ए को इधर पहुंचा दिया जाए तो ए आर एम हो गया और ए एम आर तो हो चुका है। अब एम की बारी है, एम को अगर हम इधर पहुंचा दिए, एम आर ए है, एम को अगर हम इधर पहुंचा दिए गए और एम आर और ए है, ठीक है। अगर हमने आपसे कहा एम इधर आ जाए, एम दूसरे नंबर पे आ जाए, एम दूसरे नंबर पे आ जाए और ए इधर आ जाए और आर इधर आ जाए, तो वो तो हो ही गया है। और कौन सा बन सकता है? एक और बन सकता है, एम के साथ एम इधर आ जाए, एम इधर आ जाए
और ये वाला तो बन चुका है, एक और बनेगा भाई साहब। ए के साथ ए के साथ एक इधर आ गया ए, एक बार ए इधर आ गया, एक बार ए इधर जाएगा, 6 बनेंगे इसमें। जी भैया, जय श्री राम। इंग्लिश में भी बताओ सर, बता तो रहे इंग्लिश में आप कैसे अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये समझिएगा। तो अगर हम आपसे बोलें RAM हो गया, और फिर हमने कहा ए, आप कहोगे आर इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर आर सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब ए की बारी, ए उधर चला जाएगा, ए कहाँ चला जाएगा, उधर है, और ए के साथ, हाँ जी, एक ये बन जाएगा, ए के साथ ये बन जाएगा, ए के साथ यहाँ पर बन गया, ए इधर चला गया यहाँ पर, और फिर हम कहेंगे ए इधर चला जाएगा, ए है और एम है, और ARM ये भी बन चुका है। इसको वैसे बनाए RMA है, RMA है, और अगर हम इससे कहें तो बनाने में दिक्कत तो होगी, भूलने में ज़्यादा परेशानी होती है। सर साफ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जी, हेलो हेलो भाई, हाँ जी, MAR है, MA और R है, और कौन सा बन रहा है, MAR है जी भैया, फिर हाँ जी MAR है, हाँ जी MAR लिख लिया मैंने, और बताइए भाई साहब, MAR लिख लिया, एक और बनेगा, 6 बनते हैं भाई साहब, MAR है और MRA है, हाँ जी MRA बना दिया, हाँ जी MRA। तो अगर आप कहोगे ये कितने बन गए, 6। लेकिन अगर सोचिएगा इस छोटे से क्वेश्चन को बनाने में हमें कितनी परेशानी हुई, कितनी परेशानी हुई, भयंकर परेशानी। तो हम इस मेथड को समझने के लिए बता दिए, लेकिन इसे करेंगे नहीं। इसको करने का तरीका क्या है, आप कहोगे भैया कितने अक्षर हैं, 1 2 3 है। अब बताइए, मैं कहूंगा इस सीट पर, पहली सीट पर कितने लोगों को बैठा सकता हूं, 3। पहली सीट पर कितने लोगों को, 3। हमने कोई एक ले लिया, हमने कोई एक ले लिया, एक अक्षर इसमें से ले लिया, जैसे आर ले लिया, ठीक है। अब बताओ इस सीट पे एक पर्सन बैठ गया, मैं बोलूं दूसरी वाली सीट पे कितने लोग बैठा सकते हो, 2 लोग बैठा सकते हो, हमने एक और बैठा दिया। अब बताओ 2 लोग बैठ गए, इस सीट पे कितने लोग बैठा सकते हैं, 1 है, और बस इनका गुणा कर दीजिएगा, आप कहोगे कितना, 6। देखो इनके आंसर भी कितने आ रहे हैं, 6। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये आखिर में है क्या, ये आखिर में है 3 फैक्टोरियल। आखिर में है क्या, ये 3 फैक्टोरियल है। कितना फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये वाला पॉइंट क्लियर, बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें भी 2 संभावना बनेंगी। 2 संभावना कैसी बनेंगी, आपसे कहा जाएगा, एक बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब हमसे कहा जाएगा राम शब्द है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, और एक ऐसा बनाया जाएगा जिसमें रिपीटेशन है। तो आपके पास 2 शब्द आ सकते हैं। कितने शब्द आ सकते हैं, 2 शब्द। कर देना भाई, मैंने नहीं किया है। 2 शब्द आ सकते हैं जिसमें रिपीटेशन होगा, एक में रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। हमने कहा इस सीट पे कितने लोग बैठा सकते हो, 3, एक बैठा दिया। फिर हम कहें कितने लोग बैठा सकते हो, 2, हमने एक और बैठा दिया। अब कितना बचा था, 1 है। तो अब आपको सबसे पहला पॉइंट दिमाग में ये सेट करना है कि फैक्टोरियल के हमें याद होना चाहिए। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 है। मैं आपसे पूछूं 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 मतलब कितना है, 2 है। मैंने आपसे कहा 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 है, और ये 1 है, तो आप कहोगे कितना हो गया, 6 है। मैंने कहा 4 फैक्टोरियल कितना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, 4 तिया 12, 12 दूनी कितने हैं, 24 है। 5 फैक्टोरियल कितना है, तो आप कहोगे भैया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है और इंटू 1 है, तो आप कहोगे 24 पंजे 120 है। ये याद होना चाहिए। 6 फैक्टोरियल कितना है, तो आप कहोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और 1 है, तो आप कहोगे भैया कितना आ जाएगा, 720 है। अगर मैंने बोला 7 फैक्टोरियल कितना है, तो आप कहोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और 1 है। तो अब बताइएगा 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1 है, और 50 40 आ गया। अगर मैंने बोला 8 फैक्टोरियल कितना है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 10 ये 1 तक जाएगा। तो हम इसमें कहेंगे कुछ मत करो, इसमें अब किसका गुणा कर दो, 8 का, तो आप कहोगे 0 है, आप कहोगे 0 है, 8 चौके 32 है, और 8 पंजे 40 है। अब आप देखिएगा 9 फैक्टोरियल कितना होता है, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 है। यही है भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब। तो अब इसमें कितने का गुणा करोगे, 9 का है, तो 0 है, 9 दूनी 18 है, 9 तिये 27 और 28 की एक कैरी 2 है, और 9 चौके 36 है। ये क्लियर हो गया। अगर मैंने कहा 10 फैक्टोरियल कितना है, तो आपका जवाब होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा
4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो आप कहोगे भाई साहब इसमें एक जीरो और लग जाएगी। बताइएगा, एक जीरो और लग जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ये कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर मैं कहूंगा, मुझे पता है यहां तक तो देखो आपको याद होगा। एक फैक्टोरियल, घर पे बैठे हो मेरे साथ साथ बोलिए, एक फैक्टोरियल कितना होता है? एक है। दो फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 है, 5 कितना होता है? 120 है, और 6 कितना होता है? 720 है। 7 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 50 40 है, और 8 फैक्टोरियल की बात करेंगे 40 32 जीरो है। 9 तक आप 9वां आप बनाना सीख लो कि इसमें 9 का गुणा कर देंगे और लास्ट 10 वाले में एक जीरो लगा देंगे। तो सभी प्यारे बच्चे बताइए, एक बार घर पे बैठे हो वहां पर रिवाइज करिए, मेरे साथ साथ करिएगा। 100 तक करा दो, वाह बेटा वाह वाह। ठीक है, अब एक बताओ, विकास वर्मा सारी चीजें बताएंगे, फैक्टोरियल का चीजें, जीरो फैक्टोरियल सब बताएंगे। पहले रुको, बिल्कुल सिस्टम वाइज चलिएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक फैक्टोरियल 1 है, 2 फैक्टोरियल 2 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, 4 फैक्टोरियल 24 है, 5 कितना होता है? 120 है। और अगर हमने आपसे बोला कि 5 फैक्टोरियल अगर 120 है, तो हम यहां से आपसे पूछना चाहते हैं, और हां, क्वेश्चन पेपर खत्म होने, क्लास खत्म होने के बाद 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, हमने ये याद कर लिया, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे पहला कि आपके पास एक शब्द दिया है डॉटर, DAUGHTE और R है, ये दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा कुल के अक्षरों से कुल कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, नए शब्द बनाए जा सकते हैं। और प्रैक्टिस शीट भी इसी हिसाब से बनाई है, जैसे समझाऊंगा वैसे ही आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, ठीक है। शांति से रखिएगा। सर जी ब्राइट पूरा कर दीजिएगा, ब्राइट पूरा ही तो है। अच्छा पूरा कर दें क्या? 2 मिनट रुकिएगा, सही कर देते हैं, 2 मिनट रुकना। भाई 2 मिनट रुकिए बेटा। इतना ये देखना स्क्रीन पे सही आ रहा है क्या? चेक करना मोबाइल पे एक बार, सही है वो? ठीक 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 ठीक। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कुल कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन वो देख लीजिएगा। अगर हमने आपसे कहा कि भाई साहब कि डी और आर हमेशा प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम स्थानों पर हो, अंतिम स्थान पर रहे, अंतिम स्थान पर हो, ये वाला पॉइंट क्लियर है। तीसरा डी और आर हमेशा, डी और आर हमेशा अंतिम छोरों पर हो, अंतिम छोरों पर हो, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा जल्दी से। सभी बच्चों से गुजारिश है, आंसर कमेंट्स करके बताइएगा। कोई भी आपको ये चीजें नहीं मिलेगी कि भाई साहब नहीं हम तो बैठे हैं, हम तो बिल्कुल ऑप्शन में तुक्के मारेंगे, कोई तुक्केबाजी नहीं चलेगी आपकी। आपको पढ़ना ही होगा और अपने आंसर बनाने की कोशिश करना होगा। सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, सारी चीजें, और आपको इसी तरीके से मिलेगी, कोई पीपीटी पे क्वेश्चन नहीं, ठीक है। यहां पर बहुत बढ़िया, सही नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भैया, आंसर आ रहे बच्चों के। मेरे प्यारे बच्चे इधर देखिएगा, कुल कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, तो मैं यहां पर कहूंगा इस वाले का सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है, आप कहेंगे डी है, ए है, यू है, जी है, एच है, टी है और ई है और ये आर है। तो कितने हैं? तो आपको गिनना है सीधे सीधे। जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो मैं सीधे कहता 1 2 3, कितना फैक्टोरियल? 3 है, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। ऐसे आंसर आएगा। तो जब मैं इस क्वेश्चन पे जाऊंगा कि DAUGHTER है, मैंने ऐसे लिखा है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कहोगे 8 फैक्टोरियल। अब बताइएगा 8 फैक्टोरियल मैंने कितना लिखाया है? 8 फैक्टोरियल मतलब होता है 40 32 जीरो। 8 फैक्टोरियल मतलब 40 32 और जीरो, यही हमारा आंसर है। जल्दी बताइएगा कैसा लगा, जल्दी से। ऊपर कुछ लिखा आ रहा है, पढ़ते क्यों नहीं बन रहा है, जल्दी बताइएगा।
सही करो सर, सभी सही स्किन नहीं, अगली बार मैं ब्लैक पे करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक पे कर देते हैं। डॉटर लिखा है, डॉटर, डॉटर, ये मैंने लिख दिया। डी और आर हमेशा अंतिम स्थान पर हो, सुनिएगा। डी है सॉल्यूशन दूसरे का, डी है, ए है, यू है, जी है, एच है, टी है, ई है और आर है। आपसे कह रहा है डी और ई अगर अंतिम स्थान पर, फिक्स कर दिया, अंतिम और प्रथम स्थान पर हो, प्रथम और अंतिम स्थान पर, अगर इनकी सीटें फिक्स हो गई, इनकी सीटें फिक्स हो गई तो इनको अब काउंट नहीं करोगे आप, अब काउंट नहीं करोगे। अब दिनों 1 2 3 4 5 6, कितना फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल मतलब होता है 720 है, 6 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 720। बहुत है भैया, बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राधे 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 राधे। अब सुनिएगा, डी और आर हमेशा अंतिम छोरों पर हो, डी और आर हमेशा प्रथम और अंतिम स्थान पर हो, दोनों में डिफरेंस है, बताता हूं। अंतिम छोर बोला है इसमें, गौर से देखिएगा, अभी आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसी तरह आपकी सीट भी मिलेगी, सीट भी इसी तरह सेट है। सर जी आज तो बेटा जेरी भाई पढ़ाई कर ले, मैं फालतू कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा। डी ए यू जी एच टी ई आर, आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये अंतिम स्थान पर हो, सुनना मेरी बात गौर से, किस पे है, अंतिम छोरों पर हो, डी और आर अंतिम छोरों पर, ठीक है भैया। लेकिन अगर जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 फैक्टोरियल हो गए, ये फिक्स हो गए, इनको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर फिक्स था कि प्रथम और ये अंतिम पे है, लेकिन यहां पर फिक्स नहीं है, यहां पर कह रहा है अंतिम छोर पर है, तो अंतिम छोर ये भी होता है, अंतिम छोर ये भी होता है, ये भी अंतिम छोर है। अगर मैं यहां से देखूं तो ये अंतिम छोर है, यहां से देखूं तो ये अंतिम छोर है, तो इसका मतलब ये अपने स्थान भी चेंज कर सकते हैं, इसमें स्थान चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रथम बोला था, ये अंतिम बोला था, इसलिए। अब आप बताइएगा, अगर मैं देखूं भाई साहब तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों अपने स्थान चेंज सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना फैक्टोरियल, 2। अब बताइएगा 6 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 720 है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 है, और गुणा करोगे तो 0, जीरो गुणा करोगे 2 0, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 1440 है। बताइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सभी बच्चों से गुजारिश है, कैसा लगा कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन और दे सकता हूं क्या, 2-3 क्वेश्चन और दे सकता हूं। क्लास की पीडीएफ के लिए रोहित भाई एक बार आप मैसेज इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लेना वाला। सेकंड वाला पॉइंट इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपसे कहेगा एक फर्स्ट है और एक होगा लास्ट, फर्स्ट और लास्ट स्थान पर होगा। आपसे कहेगा ये वाले 2 क्वेश्चन और देता हूं, जरा उसको समझना, ठीक है भैया। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है ये फर्स्ट पे, ये कौन से पे होना चाहिए, फर्स्ट पे, ये आपसे कह रहा है लास्ट पे होना चाहिए, तो इनके स्थान फिक्स कर दिए हैं। लेकिन कहेगा अंतिम छोरों पर हो, मतलब अंतिम स्थान पर हो, तो यहां से यहां से ये अपने स्थान चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट बाइलिंगुअल है, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक और क्वेश्चन में देता हूं, जरा उसके आंसर देना। अगर मैंने कहा डी ए यू जी एच टी ई और आर, ठीक है, इस शब्द से पहला क्वेश्चन आपसे बनाया, हमने कहा इसमें पहला, तीसरा क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा कि ए हमेशा, ए हमेशा, ए हमेशा यू से पहले आए, ए हमेशा यू से पहले आए, ठीक है। दूसरा, पांचवा, मैंने आपसे कहा कि यू जी एच हमेशा, हमेशा साथ, ए यू जी एच हमेशा, अगर हमने लिख लिया, और अगर मैंने कहा वो स्वर, ए यहां स्वर हमेशा साथ हो, स्वर हमेशा साथ हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, व्यंजन, वोवल होते हैं ना वो, व्यंजन, व्यंजन हमेशा साथ हो, साथ हो। आइएगा, इनके आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझाते हैं, ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहला पॉइंट हमसे बोला है ए और यू हमेशा, ए हमेशा यू से पहले आए, तो एक बात बताओ, ये डी है, ये ए है, ये यू है, भैया ये फिक्स हो गए। ए हमेशा आपसे कहेगा यू से पहले आए, आ गए भैया। अब देखिएगा जी है और ये एच है, ये टी है, ये ई है और ये आर है। पॉइंट समझना ध्यानपूर्वक, शुरू से लेके अंत तक क्लास देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। सर ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आया, काजल चौधरी जी मेरा आपसे फिर से विनम्र निवेदन है, क्लास को अगर बीच में से आप उठ के आओगे तो समझ में नहीं आएगा, आप क्लास को शुरू से करिएगा।
शुरू से कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिटिल प्रिंसेस भी आपसे निवेदन है, क्लास को आप ले जाके शुरू पे ले आइए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रायिकता नहीं आने का रीजन ये है कि आपको एक तो मन में मेंटिटी बनी है कि भाई हमें समझ में नहीं आएगा। आपको पहले शांति से 3 घंटे मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीजें दिमाग में सेट करा पाऊंगा। अगर आप बिल्कुल सोचो कि हम बीच में, अगर आप जुड़े हो कोई दिक्कत नहीं है, लाइव सेशन में रहिएगा, आपको शुरू से समझ में आएगा। आप वीडियो को शुरू से चेक करिए, ठीक है। बच्चों के आंसर आ रहे हैं, यहां पर समझिए। हमेशा आपसे कह रहा ए जो है यू से पहले आए, ठीक है भैया, तो इसको एक बॉक्स में पैक कर दीजिए आप, और अब इस बॉक्स को एक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो आप कहोगे ये कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखना ए और यू है, इनको हमने एक जरूर काउंट किया, क्या ये दोनों अपने अंदर स्थान चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? ए हमेशा यू से पहले आए। अगर ये स्थान चेंज कर सकते तो हम 2 फैक्टोरियल का इसमें गुणा कर देते, ठीक है। कोई दिक्कत? काजल जी शुरुआत से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिएगा। शुरुआत से वीडियो कर लीजिए, आप शुरुआत से देख लीजिएगा, आपको आएगा। और नहीं है तो थोड़ा पेशेंस जरूर रखें। इसके बाद दूसरा टाइप आएगा, उससे समझना। 7 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। ये अपना स्थान अंदर चेंज नहीं कर सकते, अगर कर लेते तो 2 फैक्टोरियल का मैं गुणा कर देता, ठीक है। अब एक बात का जवाब दीजिए, 7 फैक्टोरियल होता कितना है? तो 7 फैक्टोरियल की बात करें, मैंने अभी बताया है 7 फैक्टोरियल मतलब 50-40 है। तो पहले का आंसर तो लपक के हम कह सकते हैं, पहले का आंसर तो आ गया कितना, 50-40 है। ये शायद सभी लोगों का सही होगा, ठीक है। अब आपके मन में एक आ रहा होगा कि कब चेंज होते हैं? स्वर, स्वर मतलब जैसे ए है, ई है, आई है, ओ यू, आप कहोगे ए ई आई ओ यू, इनको बोला जाता है स्वर। अगर मैं बोलूं इसमें से कौन कौन है भैया, ए आ गया, यू आ गया और ई आ गया, ई आ गया। ये हमेशा कैसे हैं भाई साहब, आपके साथ में आ गए। तो बचे कितने आपके पास? डी बचा है। डी के बाद भाई साहब आप कहोगे, डी के बाद हम कह सकते हैं, डी के बाद हम कह सकते हैं भाई साहब एच बचा है, जी बचा है, और एच बचा है, और टी बचा है, और क्या बचा है, आर है। अब सुनिएगा गौर से बाबू, इस पूरे को कितना काउंट करोगे? 1 काउंट करोगे। कितना काउंट करोगे? ए है, तो इस पूरे को 1 काउंट करोगे। 1 है, 2 3 4 5 6, कितना फैक्टोरियल हो गया? 6 फैक्टोरियल। बट अगर मैं देखूं, ये तीनों क्या स्थान चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहां पर स्थान चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यू के, ए हमेशा यू से पहले आना था, लेकिन ये अपने स्थान चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा 3 फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल। अब मैं आपसे पूछूं 6 फैक्टोरियल कितना लिखवाए थे? तो आप कहोगे 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720 है, ये लिखवाया है। देख लीजिएगा, कुछ महान आत्माएं होंगी जो लेट आई होंगी, 720 है। और अगर हम आपसे बोले 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 6। अब इसका गुणा कर दीजिएगा, 6 दूनी 12 है, कैरी 1 है, 6 सत्ते 42 है और 1 43 है। कितने बच्चों की ये दोनों आंसर आए थे? अगर आए थे बेटा तो सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी है बेटा, ठीक है जी भाई साहब, बिल्कुल जी। आप शांति से बस क्लास देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। 720 है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो, अब मैंने कहा व्यंजन हमेशा साथ हो, जैसे हमने कहा ये डी लिखा है, ए है, यू है, जी है, एच है, टी है, ई है और ये आर है, ठीक है। तो हमने कहा व्यंजन को लिखो, व्यंजन कौन सा है? डी आ गया और जी आ गया और एच आ गया और कितना आ गया? टी है और आर है, टी है और आर है। आप कहोगे इनको एक साथ लिख लीजिए। जब ये एक साथ होते हैं तो इसको 1 काउंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप कहोगे बचा क्या? अपना ए है और यू है और ई है, ये बचा है। बोलो भाई साहब, यही बचा है कि नहीं बचा? सबसे पहले बताइए, यही बचा है कि नहीं भाई? बिल्कुल जी। अब एक बात का जवाब दीजिए, सर 3 से एंट्री होगा ना? बिल्कुल जी भाई साहब। अब एक बात का निवेदन है आपसे, इस पूरे को आप कितना काउंट करोगे? 1 2 3 4 5, तो आप पूरे को हम कितना काउंट करेंगे? 1 ही काउंट करेंगे। फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, कितना फैक्टोरियल आ गया? 4 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल आ गया। अब आप बताइएगा, अगर 4 फैक्टोरियल आ गया, क्या ये अपना स्थान अंदर चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं, प्रतिबंधित नहीं है। तो आप कहोगे 5 फैक्टोरियल आ गया। और अगर मैं बोलूं 4 फैक्टोरियल कितना होता है? अभी आपको बताए थे 24 होता है। मैं फिर से बार बार दिखा रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए कि 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए।
तो अगर हम आपसे बोले ये भाई साहब 24 हो गए और ये कितना हो गया भाई साहब 120 है, अब 12 से गुणा कर दीजिए, 12 चौके 48, कैरी कितनी है 4 है, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने हो गए 28 है भाई साहब, और ये 0 है। यही हमारा आंसर है। सभी बच्चों से गुजारिश है, कितने बच्चों के ये 6 के 6 क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं आपको रिपीट करता हूं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप। सभी बच्चे एक बार बताइएगा कितना सभी का क्लियर है कि नहीं है, सभी का क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे, जल्दी से। सभी बच्चों से गुजारिश है कि कितने क्वेश्चन सही है। हमने पहला समझाया, एक बार रिपीट कर देते हैं। कुल कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, तो डायरेक्ट गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल आंसर। हमसे कह रहा था डी पहले स्थान पर हो, आर अंतिम स्थान पर हो, तो इनके स्थान फिक्स हो गए, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता। 1 2 3 4 5 6 खत्म, और ये अपने स्थान चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि बोला है प्रथम और अंतिम स्थान पर। क्लियर है। फिर आपसे कह रहा है इस पे आ जाओ, हमसे कह रहा है डी और आर अंतिम छोरों पर हो, अंतिम छोर मतलब इधर होंगे, लेकिन क्या ये अपने स्थान चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला कि प्रथम स्थान है। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होगा 720 इंटू 2 मतलब 1440 है। अब बताओ अब देखिए नेक्स्ट है। अब हमने देखा चौथा क्वेश्चन, ए हमेशा यू से पहले आए, ए हमेशा यू से पहले, तो एक कंडीशन फिक्स हो गई। जब कंडीशन फिक्स होती है तो उसको एक काउंट किया जाता है, तो 1 फिर 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल आंसर है। स्वर हमेशा साथ में हो, स्वर हमेशा साथ में हो, तो स्वर अगर साथ में कहा जाएगा तो हम देख लीजिए स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए आ जाएगा, यू आ जाएगा और ई आ जाएगा साथ में, बाकी अलग कर दो। तो इस पूरे को एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्या ये अंदर चेंज नहीं हो सकते? हो सकते हैं, यहां नहीं हो सकते थे क्योंकि कंडीशन थी ए पहले आना है, इसमें कोई कंडीशन प्रतिबंधित नहीं है, तो स्थान चेंज कर दीजिए, आप आ गए भाई साहब 720 इंटू 6, ये आ गया। फिर अगर हमने आपसे कहा यहां पर व्यंजन एक साथ, तो व्यंजन एक साथ कर दीजिए। अब आप कहोगे इस पूरे को एक काउंट करो, 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, ये अपने स्थान चेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल है, गुणा करने पर यह आंसर है। सभी बच्चों से निवेदन है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी संतोष जी? आप इंक्वायरी नंबर जो आपका सत्यादि शर्मा का ऐप है वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए किसी भी प्रकार की। ये भाई साहब जेरी भाई साहब आपको शायद ब्लॉक करना पड़ेगा, एटीट्यूड दिखा रहा हो, फलाना दिखा रहा हो, पढ़ाई कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब ना करें, मैराथन क्लास है भाई साहब, शांति से पढ़िएगा, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, शांति से रखोगे आएगा समझ में। क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन नेक्स्ट करवाएं, चलिएगा। अगर हमने ये क्वेश्चन समझ ली, एक बार आपको ये देख लीजिएगा, ये आपको पूरा कंसेप्ट के साथ सिखाया। अब आपको मैं ऐसे क्वेश्चन भी देता हूं जिसमें आपको एक परेशानी आएगी, जिसमें ये परेशानी ये है, जैसे मैंने आपसे कहा इंस्पेक्टर, ये आपको प्रैक्टिस शीट का पहला क्वेश्चन है, इंस्पेक्टर पेक्टर, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है, 6 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, सबके आंसर। कितने नए शब्द, कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरा आपसे कह रहा है कि भैया पी हमेशा ई के पहले आए, ई के पहले आए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आई और आर हमेशा अंतिम छोरों पर हो, अंतिम छोरों पर हो, सभी लोग आंसर बताइएगा, छोरों पर हो, ठीक है, अंतिम छोरों पर हो। वेरी गुड, 6 वाला गलत है जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपसे कहेगा स्वर हमेशा साथ हो, स्वर हमेशा साथ हो। 5 बार व्यंजन हमेशा साथ हो, आप बताइएगा साथ हो। जल्दी से सभी बच्चे। मैं अभिषेक लोधा जी, अगर आपने पिछले क्वेश्चन में दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
और मैं फिर से कहना चाहूंगा, शांति रखो, धैर्य रखो, चैप्टर थोड़ा है। अगर आपके साथ वालों के आंसर आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपके भी आंसर आएंगे। बस हमने थोड़ी विनम्रता और शांति रखें, पेशेंस रखें, चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। एक बार में नहीं, वीडियो 2 से 3 बार देखिए, आपको पूरा आएगा। ठीक है, और इसके 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट भी आज दे दी जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सबके मैं आंसर देख रहा हूँ धनाधन। और क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर जरूर करना। और इससे पहले भी प्रायिकता पढ़े होगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ डिफरेंस है, कहाँ प्रायिकता में आपको परेशानी है। जल्दी से बताइएगा, आपके आंसर आ गए हैं? चलिएगा जल्दी का, बहुत बढ़िया, मैंने सबके आंसर देख लिए। अब आप सभी बच्चे से गुजारिश है, आंसर जरूर मिलाना। क्लास अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर देना। 600 बच्चे लाइव हो और 288 लाइक है, बड़ी गुस्ताखी लग रही है। सबसे पहला, कुल कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 फैक्टोरियल है। और 9 फैक्टोरियल मैंने लिखवाया था 362, लिखाया था 362 88 0। तो आप कहोगे भैया 362 और 88 है, और कितना है? 0 है। ठीक है, P और E हमेशा P जो है E के पहले आए। तो आप देखिएगा I है, N है, S है, P है, E है, C है, T है, O है और R है। P जो है हमेशा E के पहले आए, तो ये तो बॉक्स में बंद हो गया। और जब बॉक्स में बंद होता है तो इसको एक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आप कहोगे 8 फैक्टोरियल। क्या ये अपने स्थान चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि P को हमेशा E के पहले आना है। तो बस 8 फैक्टोरियल है। और 8 फैक्टोरियल मैंने लिखवाया है भैया, आपने खुद सुनाया था कितना? 40 32 0। तो आप कहोगे 40 32 और 0। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है सर जी। विज्जू जी आप अभी आए हो, क्लास को पीछे ले जाइए, शुरू से क्लास देखना शुरू करिए, या पेशेंस रखिए। ये कंसेप्ट खत्म होने वाला, दूसरा कंसेप्ट चालू हो रहा है टेबल वाला, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइएगा। अब तीसरा देखिए, आई और आर हमेशा अंतिम छोरों पर हो। अब देखिएगा आई है, एन है, एस है, पी है, ई है, सी है, टी है, ओ है और आर है। ये अपने अंतिम छोरों पर है, आई और आर अंतिम छोरों पर है। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि प्रथम है कि लास्ट है, ये नहीं बोला, इसका ध्यान रखें। लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फिक्स हो गए, फिक्स वाले को काउंट नहीं करते। आप देखिए बाबू, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल है। और लेकिन ये अपने स्थान जरूर चेंज कर सकते हैं। अपने स्थान चेंज करेंगे तो इनटू होगा 2 फैक्टोरियल है। तो अब देखिएगा 7 फैक्टोरियल कितना होता है? अभी हमने बताया था 7 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो 7 फैक्टोरियल मतलब होता है 5040 है, 5040 है। तो आप कहोगे 5040 है। और 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही है। और गुणा कर दीजिएगा, आप गुणा करोगे तो 0 है, 4 दूनी 8 है, 2 पंजे 10 है। बोलो हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे बताइए कितने बच्चों के ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं सर हमारे तो यही आए थे। और इसी बात पर लाइक ठोक दीजिए। जो बच्चे बाद में देखें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसे लग रहा है कंसेप्ट। कहाँ से हो शेफाली? पढ़ाई कर ले बेटा। शेफाली कहाँ से है? राखी बंधवाने जाना है तुझे? स्वर हमेशा साथ में हो। तो देखो भाई, आई है, एन है, एस है, पी है, ई है, सी है, टी है, ओ है और आर है। स्वर हमेशा साथ हो। आई है, ई है, आई है, ई है और ओ है, ओ है। ये हमेशा कैसे आएंगे? साथ में आएंगे। बचा कितना है? एन है, एस है, पी है, सी है, टी है और ये कितना है? आर। ये अलग है। इस पूरे को कितना काउंट करेंगे? एक काउंट करेंगे। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7। तो आपका जवाब होगा 7 फैक्टोरियल। अब आप बताइए ये स्वर साथ में हो, कंडीशन दी है कि आगे पीछे करने की? नहीं भाई साहब। तो इस तीनों को आपस में पलट सकते हैं, पलट सकते हैं। तो कितना फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल है। अभी कुछ देर पहले बताया था कि 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 5040 है। तो ये 5000 है और ये 40 है। और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। ये 0 आ गया, 6 चौके 24 है, कैरी 2 है और 6 पंजे 30 है।
30,240 है। सभी बच्चे बताइए कितने लोगों का यही आंसर आया था? यही, कहीं गलती कर दी क्या मैंने? 0 है, 6 चौके 24 है और 6 पंजे 30 है। अच्छा, आप नीचे वाले का आंसर बता दिए क्या? ओ भाई साहब, सही है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। व्यंजन हमेशा साथ हो, व्यंजन देख लीजिएगा। व्यंजन कौन थे? एन एस पी, एन एस पी है, सी टी है, सी है, टी है और ये आर है। ये एक साथ हो, लो भाई साहब एक साथ कर दिए। बचे कितने आपके पास? आई है और ई है और ओ है, ये बचे हैं। अब इस बॉक्स को तो अपन एक ही काउंट करेंगे, इस बॉक्स को पूरे को एक ही काउंट करेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कितना फैक्टोरियल हो गया? 4 फैक्टोरियल। अब बताओ ये स्थान चेंज कर सकते हैं? हाँ भाई साहब कर सकते हैं। अगर ये स्थान चेंज कर सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल और ले लो भैया। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? तो अभी मैंने बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूं। जहरीली निगाहों से देखो, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 है और 6 फैक्टोरियल होता है 720 है। तो आपका जवाब होगा 4 फैक्टोरियल कहेंगे तो आप 24 है और ये कितना है? 720 है। गुणा मुणा आप कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा गुणा करने पर। बताइएगा, सभी बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग बताने का कष्ट करें कि यहां तक आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैंने जो आपको बताए थे बेटा, शुरू से मैं फिर से बता देता हूं। अक्षरों वालों में एक टाइप कंप्लीट हो गया, जिसमें हम ये वाले कंसेप्ट है, अब ये वाला आने वाला है। टाइप बाय टाइप करेंगे, सारी चीजें समझ में आएगी। जिसके सारे क्वेश्चन सही है, सच 6 की 6 मेरे सही है, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, निवेदन है सभी बच्चों के पास 60 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस शीट भी दूंगा आपको। जहां ये पीडीएफ मिलती है वहीं आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, ये आपसे वादा रहा। ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। और एक बात देख लीजिएगा, हमने क्वेश्चन कराए हैं, सारे बच्चे देखिए, कोई पीपीटी नहीं है, तो तुक्के मारने वाले खत्म हो जाएंगे आज, तुक्के नहीं मार पाएंगे। हाँ, 17,280 वेरी गुड है, कर लिया आपने। गुणा सुणा आप करना, मैं तो कंसेप्ट सिखाऊंगा बस, ये मेन कहानी सिखाई। अब हम उस पर चलते हैं जहां पर रिपीट होते हैं अक्षर। जैसे रिपीट, पानी पी ले थोड़ा, पानी पी ले, आपको समझ में आएगा प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता आप अधूरी पढ़ोगे, आप मेरे कहने पर डेली अब 8 से 9 भी चलेगी। आज 2.5-3 घंटे आज पढ़ाऊंगा, फिर आपको कल परसों नरसों जब तक खत्म नहीं हो जाएगी, गारंटी है 300-400 क्वेश्चन कर लीजिए, आपके बाहर नहीं जाएंगे। 200-300 में तो आपका काम बन जाएगा। अभी आपको टेबल वाले कंसेप्ट भी सिखाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, चलो टाइप नंबर बी, टाइप 1 का हमने सीखा, अब बी सीखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको देखा जाएगा पहला एप्पल, एप्पल शब्द के अक्षरों से, एप्पल शब्द के अक्षरों से कितने से कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं बताइएगा जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से। दूसरा, एक और देखिएगा, दूसरा हमने कहा, एक और क्वेश्चन है। दूसरा हमने कहा प्रदीप शब्द के अक्षरों से कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं? नए शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, बताइएगा जल्दी से। सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, बताओ जल्दी से, आपके मन में कितना लग रहा है? ध्यान से सुनना। आपने जैसे लिखा एप्पल, सुनना मेरी बात, APPL और E है। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं करना। आपको सीधा सीधा ये देखना है कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, कितने फैक्टोरियल हो गए? 5 है। और बस ये देखना है रिपीटेशन कितने का है? 2 का है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दो। जितने से रिपीटेशन है, 2 अक्षर रिपीट है, 2 है। अगर 2 बार ए होता तो 2 बार ओ से और देते हैं। ठीक है, 5 फैक्टोरियल कितना होता है? अभी आपको बताए थे 5 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा?
आप देखिएगा 5 फैक्टोरियल होता है 120 है। कितना है? 120 है। और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, काटेंगे तो भाई साहब 60 हमारा आंसर। जिन लोगों का आया है मिला लेना, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, मैंने कहा प्रदीप हमारा ही नाम है, हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते इसको। प्रदीप है 1 2 3 4 5 6 7, कितना फैक्टोरियल? 7 है। अब रिपीटेशन किसका है? 2 बार पी आया है, 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिएगा। और ई कितनी बार है? 2 बार है, फिर से 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिएगा। अब आप बताइए 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 7 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं मेरे बंधु, 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 5040 है। 5040 है तो आप कहोगे ये 5040 हो गया, और डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल 2 है, फिर से 2 है। अब 2 से अगर हम काटने गए तो भैया एक काम करें, 2 मिनट रुको, 2 दूनी 4 है, 5040 है, 4 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 है, बचा 10 है, 4 दूनी 8 है, 4 छक्का 24 है, 1260 है। कितने बच्चों का ये सही है? सभी से निवेदन है कमेंट्स करके बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर 3-4 क्वेश्चन फेंक के मार रहा हूं, आप लोग अपने आंसर बताना जल्दी से सभी बच्चे। फिर सभी से यही कहना चाहूंगा, आंसर बताना फिर सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे बताइएगा इसका फिर आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं आपको, और जल्दी से फिर आप सभी बच्चे बताने का कष्ट करना, ठीक है। देखिएगा दूसरा, मैंने कहा क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं, देखिएगा एप्पल शब्द है, कितने? एप्पल है लिखा है। पहला क्वेश्चन है स्वर हमेशा, स्वर हमेशा साथ हो, साथ हो। दूसरा, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट्स करके, व्यंजन हमेशा, हमेशा साथ हो, व्यंजन हमेशा साथ हो। तीसरा, तीसरा मेरे चाचा आप देखिएगा, स्वर हमेशा साथ ना हो, हमेशा साथ ना हो। बेटा कोई हवाबाजी नहीं है, गारंटी देता हूं, आप 5-6 दिन मेरे से पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आंसर दीजिएगा। चौथा, यहीं प्रैक्टिस करा देंगे, यहीं प्रैक्टिस हो जाएगा। व्यंजन हमेशा साथ ना हो, बताओ। 4 क्वेश्चन बना सकता है, एक बार साथ एक बार बिना साथ। टाइमर शुरू हो गया आप लोगों का, जब तक मैं कमेंट्स पढ़ूंगा आपकी, और आपके सामने जल्दी से 1 मिनट का समय है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्पीड से। और क्लास अच्छी लग रही है तो दबा के लाइक करिए भाई साहब, और सभी जगह शेयर जरूर करना कि ना साहब पचोई सर की क्लास है, आप पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा प्रायिकता। प्रैक्टिस सीट भी आज मिलेगी, आज की आज प्रैक्टिस सीट है, क्लास खत्म होने के बाद जो जो टाइप करा दिए आपको मिल जाएंगे। 1 और 2 स्वर वोवल्स, वोवल्स बोलते हैं इसको, साथ में हो, ठीक है। जल्दी से, बहुत अच्छी बात है। और 1 मिनट का समय दिया है, 1 मिनट में आपको सारी चीजें, बहुत बढ़िया। खजुराहो से राम राम, राम राम। चलिएगा, बहुत बढ़िया है, पढ़ाई कर लो, आंसर बताओ अब तो। चलिएगा हम बता देते हैं, स्वर हमेशा साथ में हो, पहला पॉइंट, स्वर साथ में हो। स्वर कौन से? ए है और ई है, ये लीजिए भाई साहब, ए ई साथ में आ गए, क्योंकि स्वर कौन से होते हैं? ए ई आई ओ और यू, ये साथ में आ गए। बचे कितने? डबल पी है और ये एल है, ठीक है। अब आप देखो काउंट करके, इस पूरे को एक काउंट करोगे, इस पूरे को आप कितना काउंट करोगे? 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब ये दोनों अपने स्थान चेंज कर सकते हैं, तो आप कहोगे ये कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल है। ये कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान रखें, जो रिपीटेशन है उससे क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। 2 फैक्टोरियल से भाग कर दीजिए भाई साहब, क्योंकि 2 बार रिपीट है। अब मैं देखूं, ये कट जाएगा, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 है, जो शायद आप लोगों का आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई साहब। अब एक बात का जवाब दो, व्यंजन साथ में हो। अब व्यंजन कौन से? पी, पी और ई है, तो आप देखिएगा पी, पी और ई है। बचेगा क्या? आप कहोगे बचेगा क्या? ए और ये साथ में कर दिए, बचेगा कौन है? ए है और ई है,
अब इस पूरे को एक काउंट, 1 2 3, तो आपका जवाब होगा कितना आ जाएगा भाई साहब, ये 3 फैक्टोरियल है। लेकिन ये तीनों अंदर मटकेंगे, घूमेंगे भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, तो आप कहोगे 3 फैक्टोरियल, ये भी आ गया। अब रिपीटेशन किसका था, 2 का था, आप कहोगे 2 अक्षर रिपीट थे, उसी से भाग दे दो, तो आप कहोगे 3 फैक्टोरियल कितना, 6 है, ये 6, ये 2 है, 36 है, 2 से भाग दोगे कितना आ गया, 18 है, कितना आ गया 18। क्लियर है सबको, बहुत ही शानदार और मजेदार, पानी भर ली बस भैया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गए, गलतियों से सीखते हैं। अब देखो अभी तक जब भी बोले साथ ना हो तो कुछ मत किया करो, कुल में से माइनस कर दीजिए जब साथ हो, कुल में से माइनस कर दो साथ हो, ये वाली कंडीशन को, यहां भी कुल में से माइनस कर दीजिए साथ हो वाले, तो आप कहोगे कुल कितने हैं, आइएगा कुल की अगर हम बात करें, टोटल कितने हैं, अगर हम यहां पर कुल निकालने की कोशिश करें तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 है, तो आप कहोगे 5 फैक्टोरियल है, और डिवाइड कितना है, 2 है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 5 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो 120 होता है, और 2 फैक्टोरियल 2 है, कितना आ जाएगा 60 है। ये वाली बात क्लियर है सबको, जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे कुल कितने आ गए हमारे, 60 आ गए, माइनस कर दीजिए 7 हो, 7 वाले कितने भाई साहब 24 है, तो आप घटाओगे इसमें से, तो 10 में से 4 गए भैया 6 है, 5 में से 2 गए 3 है, 36 है। अब यहां पर कहोगे कुल, कुल कितने हैं 60 हैं, 7 वाले कितने हैं व्यंजन, व्यंजन कितने हैं 18 है, तो 18 माइनस कर दीजिए, आप कहोगे 10 में से 8 गए 2 हैं भाई साहब, कितने हैं 2 हैं, और 5 में से 1 गए भैया 4 है, 42 आ गए। बताइएगा सभी बच्चों, ये वाली बात क्लियर है। ई क्यों ले लिया सर जी, यहां मैं ई क्यों ले लिया, ए ई, बेटा स्वर क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू, तो इनमें से कौन है ए और ई, था तो साथ में ले लिया। यहां पर व्यंजन, ओहो एक गलती कर दी मैंने, यहां पर एक गलती कर दी, एल होगा, ये एल है, एल है, ये एल है, ये एल है, एल है, एल, एल है। सर जी व्यंजन में ई क्यों ले लिया, हाँ जी सही कर दिए, रवीना सिंह जी सही कर दिए हैं जी भाई साहब, एल है, एल है, एल, ए है, ई बाहर छोड़ के ये 3 थे, एल है वो, कोई दिक्कत नहीं जी, क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को, कोई दिक्कत है। 60 में से 12 घटाओगे, 60 में से 12 कहां भाई साहब, भैया 36 है, 36 में से 18 घटाओगे तो भाई साहब 42 आएगा भाई साहब, 12 कहां से आ गया, कनिष्का दी कहां से 12 आ रहा है भैया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, छकनक 36 हो गया, और 2 से काटेंगे 18 है बेटा। सर जी एक गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे की ओर, कोई दिक्कत। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दूं, अरे बोलो एक क्वेश्चन और बनाने के लिए दिया जाए, जल्दी से सभी लोग कमेंट्स करिएगा जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमने एक शब्द लिखा था प्रदीप, ठीक है प्रदीप लिखा था, अरे लिखा था कि नहीं, बिल्कुल लिखा था। अब आपको साथ एप्पल हो गया, अब मैं एक शब्द और ले रहा हूं, ठीक है, एक शब्द जैसे किसी बच्चे का नाम ले लेता हूं, रोशनी, ROSHNI, रोशनी, रोशनी, और संतोष, लिखिएगा रोशनी, रोशनी, और एक लिख रहा हूं संतोष, संतोष, ठीक है, ये है दो। मैंने इसमें कहा, आप बताइएगा, आपसे कहा जाए इसमें, देखिएगा रोशनी में वो रिपीट नहीं हो रहा है, मैं एक बच्चे का नाम और लेना चाहूंगा, एक बच्चे का नाम जैसे नीरज, वेरी गुड, एक बच्चे का नाम और ले लिया मैंने नीरज, मैंने कहा नी र ज, लो भैया पहला क्वेश्चन, आप बताइएगा स्वर हमेशा साथ हो, स्वर हमेशा साथ हो, बताओ स्वर हमेशा साथ हो। दूसरा व्यंजन हमेशा साथ हो, व्यंजन हमेशा साथ हो, बताओ इसके आंसर क्या होंगे। मैंने यहां पर भी वही कहा, बताओ स्वर हमेशा हमेशा साथ हो, स्वर हमेशा साथ हो। दूसरा व्यंजन, यही प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा बेटा, व्यंजन हमेशा साथ हो,
हमेशा साथ हो। आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिए, यही सभी के आंसर आने चाहिए। छोटू का नाम भी ले लेते हैं, छोटू का नाम भी अगले क्वेश्चन में छोटू का नाम लिया जाएगा। और सभी से गुजारिश है, क्लास अच्छी लग रही है लाइक जरूर करें, और बाद में देखें तो कमेंट्स करके जरूर बताएं प्रायिकता सरल लगी कि नहीं लगी, बस आपका यही सुनना चाहेंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो अभी 3-4 दिन और चला देंगे, जिससे प्रायिकता को जड़ से खत्म कर देंगे। सर जी 3 और 4 से बता दीजिए, 3 और 4 वाले भी आएंगे।